मना किया था कि बकवास बातें मत करो। अब देखो महाराज के सामने ये लोग पेश करेंगे, महाराज को गुस्सा आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? गरीब ही सही, जी तो रहे थे ना। अगर महाराज को गुस्सा आ गया, उन्हें सारी बातें पता चल गई कि हम लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, तो हो सकता है हमें फांसी पे लटका दें। अंदर चलिए आप लोग, महाराज के सामने पेश होना है। खुद से चलेंगे तो तकलीफ कम होगी, वरना सैनिकों को बुलाकर धक्के मरवा कर पहुंचाएंगे दरबार में। आओ जल्दी जल्दी। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, महाराज के दरबार में हमें पेश मत कीजिए, मेरी पत्नी से गलती हो गई। युवराज का हुक्म है, महाराज के सामने तो आप सबको पेश होना ही पड़ेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, चलिए सीधे। क्या मुसीबत मोल ली तुमने, बताओ अब क्या होगा हम लोगों का? क्या बक रहे हो युवराज? हमारे राज्य में रहकर हमारे खिलाफ बातें? पिताश्री, वो मैं एक सैनिक के साथ शहर पे निकला हुआ था। जब हमने घोड़ा रोका तो एक घर से ये आवाजें आ रही थी जिसमें राज्य के खिलाफ बातें की जा रही थी। घर से आवाज आ रही थी कि अगर राजा निकम्मा हो तो प्रजा भिखारी बन ही जाती है। किसने की ये दुस्साहस करने की हिम्मत, उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। पिताश्री, सैनिक उन लोगों को लेके आता ही होगा। हमारे राज्य में हमारे खिलाफ बातें? महाराज की जय हो। आइए अंदर आइए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी पत्नी थोड़ा दिमाग की हल्की है, इसने पागलपन में कुछ बहकी बहकी बातें कर दी। महाराज हमें माफ कर दीजिए। रोना धोना बंद कीजिए, पहले ये बताइए कि इस राज्य में हमारे रहते हुए आपको तकलीफ क्या है जो आपको ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं? गुस्ताखी माफ हो महाराज, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो मेरी पत्नी थोड़ा दिमाग की हल्की है, इसलिए इसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की। मैंने इसे मना भी किया लेकिन ये नहीं मानी। महाराज हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। क्या कह रहे थे सैनिक? ये लोग क्या बातें कर रहे थे? महाराज, वो औरत अपने पति से कह रही थी कि आपने 25 साल तक राज दरबार में खाना बनाने का काम किया, लेकिन जब से आपकी नौकरी छूटी राज दरबार से आपको कोई भी मदद नहीं मिली है। अब आप बीमार रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं, राजा मौज कर रहे हैं और प्रजा भिखारी बनती चली जा रही है। क्या आप राज दरबार में खाना बनाने का काम करते थे? जी 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 महाराज, जब आपके पिताश्री महाराज हुआ करते थे उस टाइम की बात है, मैं राज दरबार में खाना बनाने का काम करता था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी जी महाराज, ऐसी ही बात है। हमको माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो मेरी पत्नी ने गलती की है। महाराज हम अपनी बातें वापस लेते हैं, हमें जाने दीजिए। युवराज, हम तो इन्हें पहचानते नहीं, क्या इनकी बातें सच हैं? इस बात को साबित करने के लिए राज दरबार में जो सबसे पुराना आदमी हो उसे पेश किया जाए। सैनिक, राज दरबार के सबसे पुराने मुलाजिम को पेश करो। जो आ गया युवराज। महाराज हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए राज दरबार से, हम अपनी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। महाराज हमें बख्श दीजिए। महाराज, महाराज हम माफी मांगते हैं। अरे तुम खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही हो? महाराज से माफी मांग लो, हो सकता है महाराज का दिल पसीज जाए, हमें माफ कर दें। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। पिताश्री, इन्होंने राज दरबार के खिलाफ बातें की हैं, राज दरबार को बदनाम करने की कोशिश की है इन लोगों ने। जी महाराज, आपने बुलाया? महाराज, अपने राज दरबार में यही सबसे पुराने आदमी बचे हैं। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? ये जो खड़ा होकर यहाँ रो रहा है, आगे आओ तुम। महाराज, ये तो अपना पुराना रसोइया है जो आपके पिताश्री के जमाने में राज दरबार में खाना बनाता था। सच में? जी महाराज, 25 सालों तक इसने राज दरबार में रसोइये की सेवाएं दी हैं। युवराज, ये लोग क्या बातें कर रहे थे अपने घर पे? पिताश्री, वो बुढ़िया कह रही थी कि राजा मौज करें और प्रजा मुसीबत झेले। जिस राज्य का राजा निकम्मा होता है वहाँ की प्रजा भिखारी बन ही जाती है। महाराज माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। महाराज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे हाथ पैर में वो जान नहीं रही कि मैं काम धंधा करूँ, मेहनत करूँ, तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत परेशान चल रहे थे। इसी चक्कर में मेरी पत्नी ने कुछ बातें कह दी और आपके सैनिकों ने सुन ली, माफ कर दीजिए हमें। युवराज। जी पिताश्री, शाही खजाने में से इनके लिए 50,000 रुपए नगद
और कुछ जेवरात जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो, इनको दे दिए जाएं। पिताश्री, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? इनको जेवरात और पैसे देने की बात कर रहे हैं आप? इन्होंने राज दरबार के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की हैं और आप इन्हें पैसे देने के लिए कह रहे हैं? युवराज, अपना मुंह बंद रखो। जो हम कहेंगे राज दरबार में वही होगा। 50,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए के जेवरात इनको अभी दिए जाएं राज दरबार के खजाने से। सैनिक, हाँ युवराज, जाओ पैसे और जेवरात लेकर आओ। लेकिन पिताश्री, क्यों? आप इन्हें इनाम क्यों देना चाहते हैं, जबकि इन्होंने राज दरबार की बेइज्जती की है? युवराज, इन्होंने 25 सालों तक इस राज दरबार में रसोइये का काम किया है। जब हमारे पिताश्री यानी तुम्हारे दादाजी यहाँ के राजा हुआ करते थे, और जब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें मदद करें। आप रोना बंद कीजिए, आपको कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। हाँ, आपको इनाम के तौर पे 50,000 रुपए नगद और 1 लाख के नगद जेवरात दिए जाते हैं। महाराज की जय हो।